हमारा इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेल बीइंग शामिल होता है। यह प्रभावित करता है कि हम किस तरह से सोचते हैं, महसूस करते हैं और किसी भी काम को करते हैं। यह साथ-साथ ये भी डिटरमाइन करता है कि हम किस तरह से तनाव को, यानी जो टेंशन है, स्ट्रेस है, उसको सँभाल पाते हैं। दूसरों से संबंधित लोगों के साथ चुनाव कर सक पाते हैं और साथ ही साथ अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ खुल के बात कर पाते हैं। चाइल्डहुड और एडोलेसेंस से लेकर एडल्टहुड तक जीवन के हर चरण में मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब इस कोविड और पोस्ट कोविड के बाद मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है तो हेल्थ केयर स्टार्टअप्स ने बेहतरीन पेशेंट एक्सपीरियंसेस के लिए हेल्थ केयर में काफी ऐसे इनोवेटिव चेंजेस लाए हैं। अच्छे एप्लीकेशंस और ऑफरिंग्स हैं जो पेशेंट्स को, एंड यूजर्स को काफी हद तक अच्छा हेल्थ मेंटेन करने में मदद करते हैं। इंडियन हेल्थ केयर इकोसिस्टम है, उसमें मेंटल हेल्थ सेक्टर में भी देखा जाए तो काफी बदलाव आ रहे हैं। कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने मेंटल हेल्थ पे काफी अच्छा काम किया है। मेडी सर्कल में हमारी ये जो पहल है हेल्थ केयर स्टार्टअप सीरीज, इसमें हम इन्हीं तरह के हेल्थ केयर फाउंडर्स और प्रमोटर्स, एंटरप्रेन्योर्स से बातें करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स और ऑफरिंग्स क्या है, किस तरह से वो एक आम आदमी की जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, किस तरह से उनके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज लेके आ पा रहे हैं। हमने कई सारे स्टार्टअप से बात की। आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं अर्पित सूरी से। मेरा नाम है स्मिता कुमार और इस हेल्थ केयर स्टार्टअप सीरीज में जैसा मैंने बताया आज हमारी बात होने वाली है अर्पित सूरी से। अर्पित सूरी टॉक टू एंजल्स के फाउंडर है। ये सक्सेसफुल बिजनेस एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज और एक्सपर्टीज के साथ साथ एक सक्सेसफुल हेल्थ केयर बिजनेस लीडर है। टॉक टू एंजल्स का एम दुनिया भर में हेल्थ केयर काउंसलिंग और कंसल्टेशन से कनेक्ट करना है और साथ ही साथ मेडिकल डायग्नोसिस की एक्यूरेसी में भी इम्प्रूवमेंट लाना है। टॉक टू एजर्स का जो मेन एम है रिमोट मेडिकल काउंसलिंग प्रोवाइड करना है। ये एक मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है जो दिल्ली में लोकेटेड है, जबकि वो वर्ल्ड वाइड लेवल पर जीवन की डिफिकल्टीज, यानी जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे होते हैं, जो लोग इस तरह की मानसिक परेशानियों से गुजर रहे होते हैं, उनमें सुधार लाने का प्रयास करते हैं। ये इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और उनके जो भी इमोशनल, बिहेवियरल, साथ ही साथ इकोनॉमिक, सोशल, फिजिकल और स्पिरिचुअल वेलबीइंग में जो कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं लोग, उन्हें दूर करने में मदद करते हैं। हाय अर्पित, वेलकम टू मेडी सर्कल हेल्थ केयर स्टार्टअप सीरीज। Hello, Smita. Thank you for calling me on this platform. अर्पित, अगर मेंटल हेल्थ की बात की जाए तो कोविड ने कई सारे लोगों को स्ट्रेस में रखा है। स्ट्रेस्ड है बहुत सारे लोग कोविड की वजह से, लोनलीनेस है बहुत सारे लोगों में, इसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी काफी बढ़ रहा है। इस तरह के दौर में टॉक टू एंजल जैसा जो आपका जो ये हेल्थ केयर स्टार्टअप है, वो किस तरह से लोगों के मानसिक परेशानियों को दूर करने में समर्थ है या सक्षम है? ठीक है, आपने सबसे पहले कोविड की बात करी तो कोविड से स्टार्ट करेंगे। आपको सबको पता है हमको कि हमारे देश में और पूरे विश्व में एवरीबॉडी इज फेसिंग दिस पेंडेमिक। तो बिल्कुल आसान नहीं है इस दौर से गुजरना। तो इसकी शुरुआत पिछले साल हुई थी। तो हमारा प्लेटफॉर्म तब बहुत यंग था, हमको बस 1 साल ही हुआ था। तो फिर भी हम लोगों ने पूरी कोशिश करी कि सबको हम इसकी इसकी हेल्प पहुंचा पाएं। एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एक हमारा मेन पर्पस है कि सबको अफोर्डेबल मेंटल हेल्थ मिले, क्योंकि एक टैबू अभी भी है हमारे देश में। अगर आप बात करेंगे मेंटल हेल्थ को लेकर, देयर इज अ सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू इट। सो हमारा मेन पर्पस ये रहता है कि पहले वी शुड मेक पीपल अवेयर अबाउट मेंटल हेल्थ। इट्स नॉट अ टैबू एनीमोर। सो इसके तहत हम लोगों ने पूरा अपना स्ट्रक्चर किया हुआ है। लास्ट ईयर हम लोगों ने, जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था और लॉकडाउन हुआ था, हम लोगों ने 3 मंथ्स के लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की थी। उसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1 लाख काउंसलिंग दी थी। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे खुलना शुरू हुआ, उसके बाद हमने अभी भी हमारे डिस्काउंट्स ऑफर चल रहे हैं। तो हम लोगों ने बहुत लोगों की मदद करी है। दोज हु आर फेसिंग ग्रीफ एंड लॉस, एज यू मेंशन, लोनलीनेस। अब एक और चीज, नई चीज आई है इस साल से जो आ रही है, जो जैसे ही लॉकडाउन खुल रहा है
उसमें जब लोगों को बाहर जाना है तो उससे उसके लिए भी एक एंजाइटी और एक स्ट्रेस है. हाउ टू कोप अप दैट आल्सो. We have started webinar series also. We keep on doing webinars after every 15 days. जी. So उसकी मदद से भी हम अवेयरनेस बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक मेन टैबू, देयर इज अ टैबू विच वी, हमें उसको दूर करना पड़ेगा पहले, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा. WHO की एक एस्टिमेट की बात करें तो जो मेंटल हेल्थ का बर्डन है, जो हमारे इंडिया में लोग जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, करीब 7 में से 1 व्यक्ति मेंटल हेल्थ या मानसिक समस्याओं, मानसिक किसी भी तरह के स्ट्रेस, एंजाइटी से डील कर रहा होता है. इंडिया में करीब 2443 यानी 2443 डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स है पर 1 लाख पॉपुलेशन. यानी कि करीब एक इसके वजह से एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस भी है ड्यू टू दिस मेंटल हेल्थ कंडीशंस, जो करीब 2012 से 2030 तक उसका अनुमान किया जा रहा है कि वो करीब USD 1.03 ट्रिलियन होगा. तो आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी कि जिस तरह से कोविड की वजह से लोगों में स्ट्रेस है, कई हद तक ये इकोनॉमिक यानी जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है उसकी वजह से भी आया है. फिर भी कई बार लोग मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को या साइकियाट्रिस्ट को अप्रोच करने से कतराते हैं, घबराते हैं. तो आपका जो ऐप है वो कितना पेशेंट फ्रेंडली है और कितना इकोनॉमिक है, ताकि आम आदमी भी इसकी मदद ले सके और इसके थ्रू अपने मेंटल हेल्थ का भली भांति ध्यान रख सके. आपने जैसे मेंशन किया WHO का एक और फैक्ट है कि इंडिया में जो स्किल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड मेंटल हेल्थ वर्कर्स हैं, जी. they are to the tune of 0.003 per 1000 population, which is a very less number. जी. So हम लोगों का मेन काम है, we need to, we are building a gap between this, between the mental health worker and the patient. जी. So many of other people are doing it through WhatsApp or Zoom or Google Meet. So we have created our own platform through which they can take counseling. We do not take help of any third party app, anything, be it Zoom, Google Meet or anything. It's our own platform, self curated. तो बिल्कुल ही 100% प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल है. नीदर हमें भी नहीं पता, मेरे को भी एज अ को फाउंडर आल्सो आई डोंट नो कि डॉक्टर और पेशेंट में क्या बात हो रही है. सो इट्स टोटली प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल थ्रू आवर ओन प्लेटफॉर्म, नॉट थ्रू एनी अदर प्लेटफॉर्म, जो एक आज की डेट में जरूरत है. जैसे कि आपको पता है डेटा प्राइवेसी का बड़ा इशू रहता है. तो हेल्थ केयर और स्पेशली मेंटल हेल्थ के सेक्टर में दिस वाज नीडेड. सो वी हैव ब्रॉट दिस. एंड अफोर्डेबिलिटी की बात करेंगे, हमारे प्लेटफॉर्म पे we have a therapist session fees ranging from 425 after discount to 4,000 rupees, depending on the therapist you choose and depending on their experience. जी. अर्पित, क्या आपको ऐसा लगता है कि कई बार जैसे आपने बताया कि ये जो पेशेंट डॉक्टर रेशियो है वो काफी स्ट्रेंज है, बहुत सारे पेशेंट्स पे आपको बहुत कम डॉक्टर्स मिल पा रहे होते हैं, तो इस तरह के जब आप प्रोडक्ट को या टॉक टू एंजल को जब आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की सोच रहे होते हैं, तो आपने किस तरह से प्लान किया एक्सपेंशन का? क्या आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट आसानी से मिल रहे होते हैं, या आप किस तरह से उन्हें ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को ट्रीट कर पाए, हेल्प कर पाए? सी हमें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. थोड़े बहुत साइकोलॉजिस्ट, अच्छे साइकोलॉजिस्ट को ढूंढने में, उनको स्किल जिसे बोलते हैं. तो बट हम लोगों को एक एडवांटेज है, वी हैव अ वेरी गुड मेंटर. He has an experience of around 37 years of experience he has. So he has worked closely with our ex Prime Minister Shri Rajiv Gandhi ji. So he has helped us a lot, and he is heading our training thing, Talk to Angel training thing for the therapists. So with the help of our mentor, we are now able to have more than 150 plus therapists, including relationship counselors, psychologists, clinical psychologists, psychiatrists. Around 15 psychiatrists we have. We started e-psychiatry this year only.
from 1st April or 15th of April we started, after government of India provided proper telemedicine guidelines. They launched the telemedicine guidelines Right. recently. Before that, prescription was not allowed online. Yes. But now government of India has allowed. So after fulfilling those guidelines, we started e-psychiatric. We have a special separate thing for psychiatry. For those who want to have a medication, they can take consultation, and just after consultation they can go and download their e-prescription, and they can get, and easily they can go and take the medicine from any of the chemist. जी। अर्पित, पिछले कुछ समय से कई तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज देखे जा रहे हैं जो कॉमनली आपके यंग पॉपुलेशन में भी है और कई हद तक कई बार बच्चों में भी देखे जा रहे होते हैं। बच्चों में जैसे बिहेवियरल और इमोशनल डिसऑर्डर्स होते हैं, कई बार बच्चे काफी तेजी से या मतलब काफी एरोगेंट होकर के रिप्लाई करते हैं, जो पेरेंट्स को इस लॉकडाउन में देखने को मिला होगा। कई बार उनमें एंजाइटी और डिसऑर्डर्स देखे जा रहे होते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, जैसा बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हो गया, डिप्रेशन हो गया, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हो गए, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो गए या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हो गए। तो क्या टॉक टू एंजल इन सब तरह की परेशानियों को सॉल्व करने की कोशिश करता है? अगर हाँ, तो एक आम आदमी किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकता है? जी हाँ, हम लोग सारी सारी जितनी भी बीमारियां हैं, इससे रिलेटेड बीमारियां, इश्यूज में, मैं तो बीमारी मानता ही नहीं इन सबको, मैं तो इश्यूज मानता हूँ। अगर आप बोलेंगे कि बीमारी है, मेरे हिसाब से बीमारी तो नहीं है, क्योंकि मेरे को मैंने खुद भी को ये बीमारी हो रखी है। जी जी सबको होता है डिप्रेशन, तो सबको आज की दुनिया में सबको होगा। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग सब सारी इश्यूज को हैंडल करते हैं। ADHD हो, चाइल्ड पेरेंट काउंसलिंग हो, सब कुछ, बाइपोलर हो, OCD हो। OCD आजकल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है क्लीनिंग का, क्योंकि सबको हाथ धोना है, सबको घर आके 4 बार नहाना है, तो उसके चक्कर में OCD इज वन ऑफ मेजर प्रॉब्लम आज की डेट में। OCD, एंजाइटी, स्ट्रेस, दीज आर एट वेरी हाई राइट नाउ बिकॉज ऑफ कोविड। हम लोग इन सब में इश्यूज को हेल्प करते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर का नाम लिया आपने, ईटिंग डिसऑर्डर भी ट्रीट, एक PTSD भी होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जी एंड सारे प्रकार की इसको करते हैं। हमारी वेबसाइट, आप सीधा हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पे सारे एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज लिस्टेड है, जितने भी आपने नाम लिए सब के बारे में लिखा हुआ है। वहाँ जाके भी वो कोई आम आदमी जाके पढ़ सकता है उसको। हमने बिल्कुल कोशिश करी है कि सिंपल लैंग्वेज में उसको डिफाइन करने के लिए कि क्या है, सिम्टम्स भी है वहाँ पे, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है। और सबसे अच्छी चीज जो हमारे प्लेटफॉर्म में हमने शुरू करी है, मतलब करी थी वैसे, वो भी अभी कंटिन्यूड है, हम लोगों ने सेल्फ असेसमेंट डाले हुए हैं, जो कि अपने आप जाके बंदा अपने आप, कोई अगर कोई आता है तो वो खुद उसको लेके एनालाइज कर सकता है, सेल्फ एनालाइज कर सकता है कि वेदर ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम दिस इशू और नॉट, और एन अकॉर्डिंगली वो अपना आगे सेशन ले सकता है। जी। टॉक टू एंजल अभी तक बूटस्ट्रैप्ड है अर्पित, या आप फंडिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं, या आपको फंडिंग पहले मिल चुकी है? नहीं, अभी हम बूटस्ट्रैप भी हैं, और वी आर लुकिंग फॉर फंडिंग now because we have a plan of introducing new technology for artificial intelligence and internet of things. This is a new technology we are planning to get AI involved with our app, जिससे कि हम लोग और उस पर आगे पहुंच पाए। बिकॉज मेरे हिसाब से, जो मैंने अंडरस्टैंड किया है, जितना मैंने सीखा है, उस हिसाब से देयर आर 3 स्टेजेस। अगर किसी को डिप्रेशन होगा या किसी को कोई भी इशू होगा, तो सबसे पहले 3 स्टेप करेगा। सबसे पहले वो इंटरनेट पे खुद ही ढूंढना चाहेगा कि मैं खुद ही ठीक हो जाऊं। तो अगर उसको सेल्फ केयर मिलेगा तो वो खुश है, वो उससे ठीक हो जाएगा। सेकंड स्टेप पे आता है फ्रेंड्स एंड फैमिली। फ्रेंड्स एंड फैमिली में कितने कोई सपोर्टिव है, वो आपको पता ही, आज के टाइम पे कोई ज्यादा देर इतना टाइम किसी के पास है नहीं बात करने के लिए। देन थर्ड स्टेप पे आता है एक प्रोफेशनल हेल्प के पास। जी तो मेनली हमें ये करना है कि हमें फर्स्ट स्टेप से ही डायरेक्टली, अगर कोई थर्ड स्टेप पे आएगा, क्योंकि फॉरेन में ऐसे ही होता है, सीधा दे गो टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ प्रोफेशनल,
and they get treated and they come back and they are happy after that. बिल्कुल बट हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में ये स्टेप्स फॉलो होते हैं। पहले वो जाएगा इंटरनेट, पहले तो वो मानेगा ही नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम है, जी वो मानेगा ही नहीं कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद वो आगे जाएगा, फिर पेरेंट्स से बात करता है, फ्रेंड से बात करता है, जी उसके बाद फिर प्रोफेशनल के पास आता है जब बिल्कुल ही हार जाता है। तो बिल्कुल दिस इज द मेजर इशू। सो वी वांट टू बिल्ड दिस गैप by providing it at affordable rate. As I mentioned, it starts from rupees 500 to 4,000 depending on the therapist you choose. उसमें भी 45 मिनट्स का सेशन होता है। जी So अगर आप 500 मिनिमम 500 को डिवाइड करेंगे 45 तो इट्स लेस देन रुपीज 10 पर मिनट। जी तो जी इतना तो आई थिंक हम अपनी मेंटल हेल्थ पे अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल अर्पित चलते चलते पूछना चाहूंगी हाँ कि जी। आपने मेंटल हेल्थ में ही ये स्टार्टअप क्यों प्लान किया और आपको क्या इंस्पायर करता है इसको और आगे ले जाने के लिए? देखिए मैं खुद इससे गुजरा हुआ हूँ। आज से 4 साल पहले मेरे को खुद डिप्रेशन था। आई वॉज इन डिप्रेशन बिकॉज ऑफ माई CA examinations and everything going in CA. I'm a chartered accountant by profession. I'm not a doctor. I'm not a psychologist. जी तो मैं जब जब मैं चार्टेड अकाउंटेंसी कर रहा था, फाइनल में था, तो आज तक हम कभी फेल नहीं हुए, जिसमें बोलते हैं कि फेल नहीं होते, कोई कहीं फेल नहीं हुआ, वो CA में जरूर फेल होगा। तो मैं फेल हो गया था। तो देन आई वाज इन डिप्रेशन कि व्हाई इट हैपेंड टू मी एंड लाइक दैट। So at that time, my father, who is our mentor also, so he supported me. He's a clinical psychologist by profession, so he helped me. So then I thought I was lucky to have him डेफिनेटली at my end. But there are many in India or many in the world who might need these services. जी So that's how I got an idea of incorporating this with my help with the help of my father or our mentor. We started this platform, and it has really picked up after COVID, and we wish to take it to new heights, by expanding to new countries and providing it at affordable rate. And first of all, I would like to remove this mental health taboo, which is a big stigma in our society. डेफिनेटली सो जिस तरह से आपने बातें की ये काफ़ी इंस्पायरिंग है बहुत सारे लोगों के लिए, खासकर उनके लिए जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेंटल हेल्थ से गुजर रहे होते हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से गुजर रहे होते हैं। तो एज अर्पित राइटली सेड कि खुद के डॉक्टर न बने, कई बार आपको अपने फैमिली और फ्रेंड से शायद सपोर्ट नहीं मिल पाया, अगर मिल पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेट्स टॉक टू अ प्रोफेशनल। जिस तरह से हमारे बाकी देशों में देखा जाता है कि जिस तरह से सर्दी खांसी बुखार के लिए कंसल्टेंट्स के बाहर भीड़ लगी होती है, वैसे ही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के बाहर भी लोगों की उतनी ही भीड़ होती है। तो मेंटल हेल्थ इज नॉट अ स्टिग्मा एनी मोर। मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर्स को उतनी ही गहराई से, उतनी ही सीरियसनेस से लेना चाहिए, और साथ ही साथ एक एक्सपर्ट की हेल्प बहुत ही जरूरी है जो आपके इन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे सके और आपको एक हेल्दी लाइफ जीने में हेल्प कर सके। बहुत बार हम अपने मेंटल हेल्थ के लिए इतने परेशान रहते हैं, हम लोगों से बात नहीं कर पाते और हेल्प नहीं ले पाते। इसके लिए बहुत सारे ऐसे एप्स हैं, टॉक टू एंजल नाम भी बहुत अच्छा है कि आप अपने एंजल से बात करें और अपने परेशानी का हल निकालें। Thank you so much, Arpit, for joining us. I think your father has Thank really you. helped you to start this, and you're definitely being lucky that there was somebody by your side when you failed. And hats off to you. You are saying this on an interview. ये बहुत जरूरी है कि हम जिस तरह से अपने Thank you. प्लस पॉइंट्स को बताएं, उसी तरह से अपने नेगेटिव पॉइंट्स में बताएं, बिकॉज बीइंग ह्यूमन वी आर एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स एंड नॉट रोबोट्स, एंड कहीं ना कहीं हम जरूर गलत हो सकते हैं। तो अर्पित हैज सेट अ वेरी गुड एग्जांपल बाय एक्चुअली शोकेसिंग his not only his plus points what he has achieved across through his life, but he has also shown that yes, he has failed somewhere, and but yes, he didn't actually fail truly, because वो वहां से वापस उठे और उन्होंने इसको एक अचीवमेंट मानते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, अपने उसी फेलियर से लर्निंग्स लिया और सीख ली। ये एक बहुत अच्छी बात है जो अर्पित ने आज हमें बताई। Thank you so much, Arpit, for joining us at this Thank you so medical healthcare Thank you. startup. We wish you all the best, and talk to angels Thank you. also.
so that you get your fundings as soon as possible. Thank you. Thank you.